नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे निकट आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपना प्रचार अभियान तेज करते जा रहे हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा को जीत दिलाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर गुरु मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कार्यकर्ता ही भाजपा को जीत दिलाने में अहम योगदान निभाते हैं। पीएम मोदी ने वीडियो संबोधन के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें कर्नाटक के लोगों के बीच जाकर हर छोटी बात समझानी चाहिए। साथ ही पीएम ने कहा कि उन्हें सिर्फ अपनी सरकार के कार्य गिनाने हैं और लोगों को बताना है कि राज्य में भाजपा सरकार आने से कैसे विकास में तेजी आई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कश्मीर, लद्दाख पर पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। भारत ने अपने इस रुख को दोहराया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी देश कितनी भी गलत सूचना, बयानबाजी और प्रचार कर ले, लेकिन वो इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है। प्रतीक माथुर ने ये बात UNGA प्लेनरी यूज ऑफ द वीटो कार्यक्रम के संबोधन के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने वीटो पावर को लेकर भी तो टूक बात की। प्रतीक माथुर ने कहा कि वीटो का उपयोग करने का विशेष अधिकार केवल 5 सदस्यों को दिया गया है। ये समानता की अवधारणा के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान के अधिकार के संदर्भ में या तो सभी देशों के साथ समान व्यवहार किया जाए या फिर नए स्थायी सदस्यों को भी वीटो दिया जाना चाहिए। सूडान गृह युद्ध की आग में जल रहा है। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स आमने सामने हैं और दोनों के बीच जंग जारी है। इस बीच भारत ने ऑपरेशन कावेरी के जरिए अब तक 798 भारतीय नागरिकों को सूडान से निकाला है। वहीं बीती रात एक कमर्शियल फ्लाइट के जरिए 360 नागरिक जेदा से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही इन नागरिकों ने जमकर भारत माता, इंडियन एयरफोर्स और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को दिल्ली वापस लाया गया है। उन्होंने बताया कि पहली उड़ान में 360 भारतीय नागरिक स्वदेश लौट आए हैं और शेष बचे लोगों की निकासी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर हो रही सुनवाई के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विवाह की संस्था जैसे महत्वपूर्ण मामला देश के लोगों को तय करना चाहिए और अदालतें ऐसे मुद्दों को निपटाने का मंच नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में उनका ऐसा कहने का मतलब मुद्दे को सरकार बनाम न्यायपालिका बनाना कतई नहीं है। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए रिजिजू ने कहा कि मेरा मानना है कि ये एक ऐसा मामला है जो भारत के प्रत्येक नागरिक से संबंधित है। ये लोगों की इच्छा का सवाल है और इस तरह के मामलों को देश के लोगों को तय करना चाहिए। बता दें कि किरण रिजिजू की ये टिप्पणी तब आई जब बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हुए कहा कि ये मुद्दा संसद पर छोड़ दिया जाए। अमेरिका में यूएस इंडिया समिट का आयोजन किया गया, जिसमें भारत में नव नियुक्त अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी का कहना है कि दुनिया के भविष्य के लिए भारत और अमेरिका के संबंध बेहद अहम हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश कई मुद्दों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अपने संबोधन में एरिक गारसेटी ने कहा कि दुनिया में ऐसे कुछ ही संबंध हैं जो भारत और अमेरिका के लिए ज्यादा अहम हैं। हमारा संबंध दुनिया के भविष्य के लिए बेहद अहम है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह पर भोपाल की विशेष अदालत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा द्वारा लगाए गए 7 वर्ष पुराने मानहानि के मामले में आरोप तय किए हैं। वहीं भोपाल कोर्ट अब तक इस मानहानि के मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को करेगी। बता दें कि 4 जुलाई 2014 को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने विष्णुदत्त शर्मा पर आरोप लगाया था कि शर्मा ने व्यापम घोटाले में बिचौलिए का काम किया है, जिसके बाद विष्णुदत्त शर्मा ने 17 जुलाई 2014 को भोपाल कोर्ट में दिग्विजय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उत्तराखंड में स्थित बाबा बद्रीनाथ के कपाट आज सुबह 7:10 पर खुल गए।
बद्रीनाथ के बाद ही अब 4 धाम यात्रा के चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु एक दिन पहले ही धाम पहुंच गए। बर्फबारी के बीच सभी भक्तों में बेहद उत्साह देखा गया। वहीं पूरे मंदिर को लगभग 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में कुछ कमी देखने को मिली है। मंत्रालय के अनुसार एक दिन में कोरोना के कुल 9,355 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले दिन कुल 9,629 केस सामने आए थे। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अब लगातार कम हो रही है। कोरोना के मौजूदा एक्टिव केस घटकर 57,410 हो गए हैं। आईपीएल सीजन 16 का 37वां मुकाबला आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। पिछले 2 मैचों में हार से पस्त राजस्थान रॉयल्स आज के चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वापसी करने की उम्मीद से मैदान पर उतरेगा, लेकिन लगातार 3 जीत के उत्साह से ओतप्रोत महेंद्र सिंह धोनी की टीम से पार पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच होने वाले इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने देश भर में संचालित एम्स में आयुर्वेद और होम्योपैथी की ओपीडी और आईपीडी खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री महेंद्र मुंजापारा ने ये जानकारी दी। महेंद्र मुंजापारा ने कहा कि आज पूरी दुनिया में आयुर्वेद उपचार की मांग बढ़ रही है। साथ ही कहा कि आयुर्वेद और होम्योपैथी के इलाज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक अलग मंत्रालय बनाया है, जिसके लिए अलग बजट आवंटित किया गया है। केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए योजना तैयार कर ली है। सड़क और रेल लाइनों पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। अब भारत यहां दूरस्थ स्थानों को जोड़ने का काम करेगा, जिससे चीन की सभी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। केंद्र सरकार के अनुसार अरुणाचल प्रदेश को सड़कों के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने के लिए ये सबसे प्रमुख परियोजनाएं हैं। सेला सुरंग सड़क परियोजना भी इसमें शामिल है, जो तवांग को गुवाहाटी से जोड़ने के लिए बनाई गई है। चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश में ये सुरंग सैनिकों को तवांग सेक्टर के फॉरवर्ड एरियाज तक जल्द पहुंचाने में गेम चेंजर साबित होगी। विनिर्माण व निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से 3 वर्ष पहले शुरू की गई प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम के तहत अब तक 8 सेक्टर में उत्पादन शुरू हो गया है। इन 8 सेक्टर में 5 लाख करोड़ रुपए का इंक्रीमेंटल उत्पादन किया जा चुका है, जिससे 3 लाख रोजगार का सृजन हुआ है। उद्योग संवर्धन और इन 8 सेक्टर ने इस साल 31 मार्च तक PLI के तहत 3,420.5 करोड़ रुपए इंसेंटिव का दावा किया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT के आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई है।